जहांगीर तरीन साहब और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स को जो नोटिस मुख्तलिफ इदारों की तरफ से गए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कल अदम करार दे दिया। असद खलील साहब, ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके बाद तो अब लगता है कि जब नोटिस ही कल अदम हो गए, कार्रवाई क्या होगी इनके खिलाफ, तो अब कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और जो इमरान खान समझते थे कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि 84 शुगर मिल्स को नोटिस चले गए शो कॉज के। अब क्रशिंग सीजन भी है, एक तो ये वो कॉन्फिडेंस के साथ क्रशिंग भी करेंगे, और चीनी कीमत पर क्या असर होगा, असल तो लोगों को उससे गर्ज है। उसामा साहब, जब से ये शुगर कमीशन बना, उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट बनी, उससे लेकर आप देखें कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लोग ये स्टे लेके आ जाते हैं, कभी ये सिंध हाई कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं, अभी लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे ले लिया। अब अल अरबिया जो शुगर मिल है शरीफ फैमिली से रिलेटेड है, और दूसरी एक और है शुगर मिल दो जो है, हाँ जी, पल्प जो है फरूकी पल्प, अब उनकी जानब से ये केस किया गया, और उस हवाले से जनाब FIA को उनके खिलाफ कार्रवाई जो करने से रोका भी गया है, जो अबूरी अभी तक जो जुज़वी दरखास्तें मंजूर की गई हैं, और साथ ही जो नोटिस जारी किए थे उनको कालम करार देंगे। दूसरी जानब अभी मैं शहजाद अकबर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को नहीं रोका, बल्कि उसको अपनी प्रोसीडिंग जो है वो जारी रखने के लिए कहा है। अच्छा। अब ये एक तफसीली आर्डर भी अभी आना है, लेकिन मामला ये है कि उसामा साहब, बात फिर वही है कि गंदम या आटा कमीशन की बात हो, या शुगर जो इंक्वायरी कमीशन की बात हो, या जो इंक्वायरी रिपोर्टों की बात हो, अभी तक किसी एक बंदे को भी, अभी रिश्ते आया है ना, उससे पहले क्या FIA को किसी ने रोका हुआ था किसी बंदे को गिरफ्तार करने से, कोई रिकवरी करने से, किसी जो जखीरा प्रोसेस है वो कहते हैं 84 शुगर मिलों को नोटिस तो भेजे हैं, अब वो तो तरीकाकारी है कि जाकर पकड़ेंगे, अदालत चले जाएंगे जी हमें तो नोटिस भी नहीं मिला। सब्सिडी वाला मामला है, नून लीग के दौर में 24 अरब की सब्सिडी मिली, PTI के दौर में 4 अरब की सब्सिडी मिली। सब्सिडी पे मामाला जाएगा तो वो मिल गई, भी आ जाएगा, कीमत नहीं नीचे भी आ जाएगा, तो लिहाजा सब्सिडी वाला मामला तो खोल नहीं सकेगा। अगर आप शायद खान अब्बासी या नून लीग की सब्सिडी को खोलेंगे तो फिर मौजूदा जो हुकूमत है उसका वज़ीर आज़म और वज़ीर अल्लाह भी उसमें आएगा, इसलिए मेन जो मामला था वो तो चला गया। अब उसके बाद आ जाता है कि शुगर की जो कीमतें हैं उसकी क्या कमी होगी। अब क्रशिंग सीजन भी आ गया है, ये 55 रुपये तकरीबन जो किलो में इजाफा हुआ, 100 अरब से ज़्यादा लोगों की जेबों से पैसा निकाला गया। ये सारी रिपोर्ट्स के बावजूद आवाम को इससे क्या मिला? इससे बेहतर है कि आप ना करते, आपने ये सारी एक्सरसाइज की, मैंने तो कहा था कि साहब भी नहीं आ गया ना, आपने कहा था सारे मतलब ये तो आज हुई है कार्रवाई, इससे पहले रोका था किसी ने किसी को पकड़ने। आप तो पहले दिन कह रहे हैं कि जी क्लीन होकर निकलेंगे, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये कुछ भी इसमें से नहीं निकलेगा सिवाय कागजों के पलंदे हैं, रद्दी की एक टोकरी है, और रद्दी के पलंदे जो है वो सिर्फ निकलेंगे। अच्छा, आवाम को इससे कुछ नहीं मिलेगा, मुल्क को कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तब भी जब इन लोगों को इबरतनाक आप सजा देंगे, ये कार्डलाइजेशन की आप इनको बेखुनी करेंगे। इमरान खान साहब ये सबसे ज्यादा शोर मचाते थे कि जनाब कार्डलाइजेशन को मैं खत्म करूंगा, तो ये कार्डलाइजेशन तो पहले से ज्यादा आपने मजबूत कर दी। अच्छा, आपने तो शुगर माफिया को 55 रुपए फी किलो आवाम की जेबों पर डाका डालने से सिर्फ 8 माह में उन्होंने 100 अरब रुपया आवाम की जेबों से ऐसा तो नहीं है बाबर डोगर साहब के जानबूझ के इस तरह से कार्रवाई की जाती है, जानबूझकर महकमों की तरफ से, क्योंकि यही महकमे मुलव्वस थे। ये इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जनाब वो तो कमिश्नर जो है उनको मंथली जा रही थी, जिनका काम था ये देखना कि भाई ये क्रशिंग सही हो रही है, पैसे किसान को सही मिल रहे हैं, वहाँ से शुगर क्रश होकर चीनी जो बन रही है वो सही मार्केट में आ रही है, वो किस तरह से ड्राइवरों के नाम, कंडक्टर के नाम, क्या क्या वो चीनी के कितने कितने ठेके जा रहे थे, वो सब कुछ। तो कहीं ऐसा तो नहीं इदारे जानबूझकर इनका साइड लेते हैं और ऐसा अमल कर देते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वो कहते हैं ये तो आप काम ही गलत कर रहे हैं, ये तो कानून के मुताबिक इस तरह से आप चाल ही नहीं सकते। साहब, पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन जो लंदन से एकदम पाकिस्तान आ गए हैं बगैर किसी यकीन दहानी के तो नहीं आए। अल्टीमेटली उन्होंने भी कोई ना कोई उनको इशारा मिला तो वो पाकिस्तान आए हैं। अब ये आप सोचेंगे कहाँ से इशारा हो सकता है। दूसरी बात ये तो शरीफ खानदान को भी मिल रहा है सर, खाली जहांगीर तरीन को नहीं। सर, दूसरी बात ये है कि ये लोग इतने बासर हैं, ये लोग इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं कि अदारे भी इनके सामने बेबस हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जितना ये फ्रॉड हुआ है ना, ये जो 100 अरब रुपया खर्चा कह रहे हैं कि ये चीनी की जो कीमतें बढ़ी और ये जो चीनी इलीगली बाहर भेजी गई कागज़ों में और फिर शो किया गया और उस पर सब्सिडी भी ले ली गई, ये सारा टोपी ड्रामा जो है ना ये अदारों के साथ मिल के हुआ है। उनकी भी जेबें गर्म की गई हैं और उसके बाद अवाम की जेब से जो पैसा निकला वो कुछ अदारों ने खाया, कुछ ये फैमिलियाँ खा गई हैं। वो अदारे जो इनके साथ शरीके जुर्म है, जिन्होंने इनके साथ मिलकर ये सारा जुर्म किया
वही इदारे जब सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होते हैं तो आप मुझे बताएं क्या वो इन लोगों के खिलाफ बात करेंगे वहाँ पर जाकर? वो जो प्रोसिक्यूटर उनके आते हैं क्या वो जाकर कोर्ट में इनके खिलाफ बयान करेंगे? इसी वजह से कोई वो कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं कि हुकूमत जो है वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। हुकूमत की जो सारी ब्यूरोक्रेसी है, जो उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, वो सारी जो है वो पहले इन लोगों से मिली हुई हैं वहाँ पर। अब इमरान खान को क्या पता कि लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने क्या आर्गूमेंट किए या क्या आर्गूमेंट नहीं किए, लेकिन मसला ये कि रिलीफ तो वो मिल गए। शरीफ फैमिली भी रिलीफ ले गई और जनाब जहांगीर तीन साहब भी रिलीफ ले गए, और वो जो FIA ने जो इतनी इन्वेस्टिगेशन की और वो सारा कुछ किया, वो सारा खैर साहब सही कह रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में जाएगा, वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं पड़े रहेंगी। और अगले 3 महीने के बाद आप देखिएगा चीनी के पे ये फिर यही लोग जो हैं दोबारा डाका डालेंगे, लोगों की जेबों से पैसे निकलवाएंगे, फिर इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी उसमें से ये फिर आराम से निकल जाएंगे। ये तो एक अजीब बात है कि वज़ीर आज़म एक चीज़ का नोटिस ले, सारे इदारे पाकिस्तान के नैब से लेकर SCCP FIA हर कोई स्टेट बैंक आप देख लें, कोई दायरा नहीं छोड़ा जिनको ना कहा हो कि जब ये शहजाद अकबर साहब अभी लाइव थे, वो जिस तरह से बात कर करप्शन खत्म करने की यही आकर कहते रहे कि अब हमने लिख दिया है और जनाब सारे चीफ सेक्रेटरीज को भी इन्वॉल्व कर लिया है, तमाम सूबे जो जिसके पास है वो कार्रवाई करे। साहब, तो ये वो भी कीमत को कम कर दे, फिर मान लें वज़ीर आज़म के माफिया ताकतवर है लेकिन उसके आगे हाथ जोड़ दे। अकबर साहब कौन से इलेक्टेड MNA हैं, वो भी इसी तरह इमरान खान को मामू बना रहे हैं और अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। इस वक्त तो इमरान खान के सबसे करीब आदमी वही हैं, उनको उन्होंने सच्चे झूठे ख्वाब दिखाए कि जनाब नवाज शरीफ जो वो भी पाकिस्तान आ जाएंगे, इसहाक डार भी आ जाएगा, शरीफ ख़ानदान सारा आ जाएगा, मैं लेके आऊँगा मायदे। खैरल साहब यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर खबरें देते हैं, यहाँ पर चीज़ें आती रहीं कि जी शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी वायदा हो गया है, ये सारे लोग यहाँ पर वापस आएंगे। उसके बाद ये चीनी और ये वो जितने स्कैंडल ये बता रहे हैं कि टीटियाँ लग रही हैं, उसे भी मैंने डिस्कस किया था भाई टीटी लगना कितना बड़ा जुर्म है या मनी लॉन्ड्रिंग कितना बड़ा जुर्म है, करप्शन कहाँ पर साबित किया शहजाद अकबर साहब? आप वो यहाँ भी लगता नहीं हो सकेगी। तो कोई प्रूफ देना। ये जो सारी रिपोर्ट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, किस जुर्म किसे आ रहा है, उस पे तो ऐसे लग रहा है साहब आपकी बाबर डोगर साहब की बातों से कि जो FIA ने इतना अर्क-रेज़ी की, इतना अरसा जनाब फलां पेश होगा, ये होगा, वज़ीर आज़म के ट्वीट्स आ रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, वो सब फिर जाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ, कीमत भी कम ना हुई। अगर इंपोर्ट करके ही चीनी आपने सब्सिडाइज करके सस्ती देनी है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डॉलर्स मुल्क के पास पहले ही नहीं है, चले जी आप डॉलर्स बाहर खर्चेंगे, चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, लोगों तक पहुंच, ये तो फिर कोई बात ही ना हुई। एक तो मनसूबा बंदी जो है उसकी कमी है। पहले आपने खुसरो मुख्तियार को चेंज किया नेशनल फूड सिक्योरिटी से, उसके बाद आप फ़खर इमाम को ले, अब उनको तब्दीली की बातें हो रही हैं। मामला ये है उसामा साहब, ये जितना भी ये सारी अर्क-रेज़ी आपने बताया की गई है, उसमें से निकला क्या? वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सवाए रिपोर्ट तो अरबों रुपया निकला है साहब ने कहा, नहीं हाई अरबों रुपया निकला है। FIA की जो रिपोर्ट है ये वाजिद ज़िया करता हूं उसको तो क्या निकला, और अरबों रुपए की रिपोर्टें आ गई, छप गई, हमने टॉक शोज कर दिए। मुल्क को क्या मिला, आवाम को क्या मिला? क्या चीनी सस्ती होगी? क्या जिन्होंने ये 100 अरब रुपया लूटा, क्या उनकी जेबों से ये पैसा निकलवा लिया गया? नहीं, ऐसा क्या वो पैसा आवाम तक चला गया? खौफजदा नहीं होंगे कि आइंदा हम ये करेंगे, सब पता लग गया कि किस तरह से हम करते क्या थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था उस नवाज शरीफ साहब के केस में कि वो इस सिस्टम के ऊपर हंस रहा होगा, वो मजाक उड़ा रहा होगा कि ये है अदालतें और ये मुल्क का निज़ाम है कि एक इश्तहारी बंदा वहाँ बैठ के आज़ादाना घूम रहा है। ये सारे माफियाज तो उल्टा हंसेंगे, वो तो ठट्ठा उड़ाएंगे, वो तो आगे जो वज़ीर आज़म की जो बात है उसके ऊपर कोई सीरियस नहीं लेंगे। जब वो नोटिस लेंगे वो खुश होंगे कि चलें वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, चीज़ें गायब करो।